24 घंटे में ओम बिरला को दो बड़े झटके लगे। जी हां, और दोनों बड़े झटके सीजीआई सूर्यकांत ने दिए और सुप्रीम कोर्ट से दोनों झटके सीधा जो है वो ओम बिरला को लगे, जो कि संसद के अध्यक्ष है। देखिए, एक तरफ शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के 20 बागी सांसदों का मामला है। क्या अब स्पीकर ओम बिरला खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं? एक तरफ महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद, जहां उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ कहा कि पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना चाहिए और उसके बाद ही यह तय हो कि असली शिवसेना कौन है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मामला, जहां टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जुड़े अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यानी सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र या बंगाल की राजनीति का नहीं है, सवाल यह है कि इन दोनों मामलों के आगे लोकसभा स्पीकर के सामने क्या चुनौती खड़ा कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर के स्तर पर फैसले का दबाव बढ़ रहा है, और क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भेजे गए नोटिस के बाद आने वाले दिनों में उनकी सदस्यता पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। आज की इस रिपोर्ट में दोनों मामले को एक एक करके समझाएंगे और बताते हैं कि कैसे ओम बिरला पूरी तरीके से इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नमस्कार, मैं दानिश सुनसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के उस मामले से, जहां शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर बागी विधायकों की अयोग्यता तक का सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया। हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है जरा वो देख लीजिए। देखिए, उद्धव गुट बोला पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील, असली शिवसेना और पार्टी सिंबल किसका ये बाद में देखा जाएगा। दूसरा हेडलाइन देखिए, उद्धव की शिवसेना अदालत से अपील, शिवसेना का भविष्य तय करने से पहले अयोग्यता याचिका पर फैसला हो। तीसरी हेडलाइन देखिए, असली पार्टी तय करने से पहले अयोग्यता पर निष्पक्ष निर्णय जरूरी, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की दलील। मतलब उद्धव ठाकरे गुट जो है वो ये कह रहा है कि देख लेंगे बाद में, दल किसका असली है किसका नकली है देख लेंगे बाद में, लेकिन मामला आ जा रहा है ओम बिरला के ऊपर कि अयोग्यता पे फैसला पहले कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसी मामले में क्या कुछ आदेश जो है वो बिरला को दिया, जिससे हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में दो झटके जो है ओम बिरला को रख गया। देखिए, रिपोर्ट में आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर लगातार छठे दिन जो है वो सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट से कहा कि असली शिवसेना किसकी, इसका फैसला विधायकों की अयोग्यता से जुड़े फैसले के बाद होना चाहिए। मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मेनन की बेंच के सामने है। कोर्ट 2024 में दायर उद्धव गुट की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील रखी और इस सुनवाई में उद्धव गुट की तरफ से एक अहम बात कही गई। दलील ये कि पहले यह तय होना चाहिए कि शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक अयोग्य हैं या नहीं है, इसके बाद ही चुनाव आयोग के सामने यह सवाल आए कि असली शिवसेना कौन है। यानी उद्धव गुट का तर्क है कि अगर बागी विधायकों की सदस्यता ही सवालों के घेरे में है, तो विधानसभा में उनकी संख्या के आधार पर किसी गुट को असली राजनीतिक पार्टी बनाने का सवाल बाद में देखा जाना चाहिए। मतलब पहले फैसला कर दो कि ये जो बागी गए हैं विधायक, ये अयोग्य है या नहीं है, बाद में देख लेंगे असली कौन नकली कौन। अब यहाँ पूरा विवाद की जो जड़ है उसको समझाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। किसने? ज्ञानेश कुमार ने माना था। इसके साथ ही शिवसेना का नाम और धनुष बाण चिन्ह भी शिंदे गुट को मिल गया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी के नाम से और मशाल चुनाव चिन्ह के साथ जो है वो चुनाव लड़ा था। लेकिन उद्धव गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है और अब अदालत में इसी पूरे घटनाक्रम के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर जो है सुनवाई चल रही है। अब इस मुद्दे पर आइए, जो इस पूरी बहस से का केंद्र है। मामला शिवसेना के 39 बाकी विधायकों से जुड़ा है और जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर राहुल ने इन विधायकों के अयोग्य नहीं माना था। इसके साथ ही विधानसभा में बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया गया था। उद्धव गुट की तरफ से इसी फैसले को चुनौती दी गई। कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने तर्क रखा कि विधानसभा में विधायकों की संख्या का बहुमत और राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व, इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। यानी सिर्फ यह तय कर देना कि किसी गुट के पास ज्यादा विधायक है तो उसको यह अपने आप साबित नहीं होता है कि राजनीतिक पार्टी भी उसी गुट की होगी। उद्धव गुट को दलील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि अगर बाद में इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर विधानसभा में उनकी संख्या को किस तरह देखा जाएगा।
इस सवाल का असर पूरे विवाद पर पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई मामले में फैसला को भी जो है वो हवाला दिया। दलील यह थी कि विधायी दल में विभाजन का मतलब अपने आप राजनीतिक दल में विभाजन नहीं हो जाता है। यही बात इस पूरे मामले और को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ कुछ विधायकों की सदस्यता का नहीं है, सवाल यह भी है कि दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या किस तरह की जाए और किसी राजनीतिक दल के भीतर हुए घटनाक्रम को संवैधानिक रूप से किस नजरिए से जो है वो देखा जाए। इससे पहले 13 अगस्त की सुनवाई में भी उद्धव गुट ने दलील दी थी कि संविधान और दल बदल विरोधी कानून की ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती जिससे उस स्थिति को बढ़ावा मिले जिसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। तो महाराष्ट्र में तस्वीर साफ है, एक तरफ चुनाव आयोग का फैसला है, दूसरी तरफ उद्धव गुट की चुनौती है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी है। तो अब बात करते हैं बंगाल के सबसे बड़े ट्विस्ट की, क्योंकि वहां के महाराष्ट्र के मामले में नोटिस ओम बिरला को तो मिल चुका है। अब बंगाल के आते हैं, ये पहला झटका था, दूसरा झटका समझते हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े उस खबर पे अब आते हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की 20 बागी लोकसभा सांसदों से जुड़ा हुआ। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्य याचिका पर जल्द फैसला की मांग की थी। मांग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला के सामने अयोग्यता से जुड़े जो है याचिका पर फैसला लेने में देरी हो रही थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मेमन ने भी जो है वो मेहता भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान 20 सांसदों से जवाब मांगा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि वो लोकसभा स्पीकर से इस मामले में निर्देश ले। यानी अब यह मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुनवाई के स्तर पर आ चुका है और अब आया नोटिस वाला बड़ा अपडेट। पहले कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस दिया और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी 20 बागी सांसदों को नोटिस भेज दिया है और ये अभी अभी की खबर है। और साथ ही उसने 7 दिन के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। किसने? ओम बिरला ने बागी सांसदों को नोटिस भेजा, जवाब देने को कहा। कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगना, सुप्रीम कोर्ट ने 20 सांसदों को भी नोटिस भेजा। अब बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अगले 7 दिन में टीएमसी के इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्या 7 दिन बाद इनकी सांसदी पर संकट आएगा या फिर मामले आगे और लंबा चलेगा? इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि अब मामला ज्यादा गंभीर और ज्यादा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ टीएमसी। अब दोनों मामलों को एक साथ रख कर देखिए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे रहा है कि पहले बाकी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो, उसके बाद असली शिवसेना को लेकर फैसला होगा। वहीं बंगाल के मामले में टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जुड़ी अयोग्यता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सांसदों को नोटिस जारी होने की बात सामने आई है। दोनों मामले में स्पीकर के संवैधानिक अधिकार और अयोग्यता की प्रक्रिया पर देश की नजर है और इसी वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका की भी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या टीएमसी के 20 बागी सांसद अपने जवाब दाखिल करेंगे या स्पीकर की तरफ से अयोग्यता याचिका पर कोई आगे की कार्रवाई होगी? और महाराष्ट्र में क्या सुप्रीम कोर्ट पहले बागी विधायकों की अयोग्यता के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करेगा? क्या इसके बाद शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर स्थिति बदल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक बात तय है, ओम बिरला के सामने दोनों मामलों में संवैधानिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। इसलिए अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पे गड़ी हुई है। आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है, किसकी सदस्यता पर क्या असर पड़ता है और अदालत की अगली सुनवाई क्या मोड़ लेता है, इस पूरे देश की इस पे नजर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। साथ बहुत धन्यवाद।